इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। भारत में एनर्जी सिस्टम में इनोवेशन व स्टेबिलिटी को गति देने के उद्देश्य से शुरू हुए 3 दिन तक चलने वाले इस संस्करण में बैटरी शो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन भी किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2024 और इसके साथ ही बैटरी शो इंडिया देश में कार्बन फुटप्रिंट कम करने व नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि बैटरी शो इंडिया भी देश के विकसित होते बैटरी स्टोरेज मार्केट को प्रदर्शित कर रहा है, जो 2031-32 तक 47 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। Energy storage and sectors, and it's in the second generation. It's already grown more than double of last year. So as of now, over the next 3 days, what you are going to experience is an industry-defining collaboration shaping the future of energy storage and sustainability in India. And we bring together leaders of the RE sector, battery storage and electric vehicle sector. We aim to spark innovation. कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान भारत की ऊर्जा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले राजस्थान को रेगिस्तान की वजह से अभिशाप की तरह देखा जाता था, लेकिन अब राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र में धूप का उपयोग अब ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। देखें तो जहाँ से मैं जिस राजस्थान से आता हूँ, उस राजस्थान के बिना ये लक्ष्य पूरा होना संभव नहीं है। और ये राजस्थान वो प्रदेश है जो प्रदेश कभी रेगिस्तान हुआ करता था और रेगिस्तान को एक राजस्थान अभिशाप के रूप में देखते थे, लेकिन वही रेगिस्तान आज वरदान साबित हो रहा है इस सोलर इंडस्ट्रीज़ के लिए, विंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आज पूरे देश में कोई सबसे पहली पसंद है तो वो राजस्थान है। वहाँ पर हमारे पास अतिरिक्त रेडिएशन है, सूर्य देव की कृपा है। हमारे पास हजारों किलोमीटर का जो सीमावर्ती हमारा इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर अथाह हमारे पास ज़मीन है उस रेगिस्तान के इलाके में, और उसका निश्चित रूप से आज पूरे देश को एनर्जी के इस आवश्यकता है हमारी इस डेवलपमेंट के युग में, आधुनिक युग में, कि अगर हम आज अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो बिना एनर्जी के संभव नहीं है कि हमारी ग्रोथ बढ़ जाए, और उसके लिए बहुत आवश्यक है। और हम राजस्थान में आने वाली हमारी 10, 11, 12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं। उस राइजिंग राजस्थान में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप वहाँ आइए, अपने आपके MOU के माध्यम से, चाहे वो सोलर पैनल बनाने हो, चाहे वो इंडस्ट्री लगाना हो, चाहे आपको वहाँ पर अपने सोलर के माध्यम से उत्पादन करना हो। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। Because many of us we still brush aside this problematic trend of ever increasing solar plus storage is cheaper than thermal. So India by 2047. I think there are 4 pillars which will take us forward. Unique things it's a very international show. We are expecting delegations to come from countries like Germany, Thailand, Spain and Japan for the show. रिन्यूएबल एनर्जी के इस 17वें आयोजन में आज देश में जो सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है आने वाले समय की, और उसकी पूर्ति के लिए रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा स्रोत भी है। और इसके साथ साथ जो बैटरी स्टोरेज का भी आज यहाँ इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसका दूसरा ये शो है, एक्सपो है। और आने वाले समय में आज की आवश्यकता है कि हमें, जब हम दिन में सोलर से बिजली आज हमारे पास लगभग काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, और उसके साथ साथ हमें जब पीक हावर्स आता है तो पीक हावर्स में भी हमारे को, जब वो 4 घंटे ऐसे होते हैं जो शाम के, उस समय हमारी जो डिमांड होती है वो काफ़ी बढ़ती है।
और उसके लिए ये बहुत बार की REI डेफिनेटली हमें एक नई दिशा देगा और राजस्थान हमेशा से लीडर रहा है और हम इस लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करेंगे और आगे आने वाले में बहुत नॉवेल्टीज राजस्थान में आपको देखने मिलेगी अंडर द ऑनरेबल मिनिस्टर हीरालाल नागर जी और हमारे ACS सर हैं आलोक जी। हमारी पूरी गवर्नमेंट इस सारे एक्सपो में जो भी इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं एडवांटेज राजस्थान का एक सेशन Sites and data providers for the education industries, and there have been several things about how this event is a Mela, this is a business event, but Anish also mentioned that it's also a technology event, because that's what I have also seen in the last 17 years, how newer technologies, more promising technologies have been incorporated in the event, and it has expanded to now with 40,000 people. Informa is a global leading, the largest exhibition business in the world. We're headquartered in London, listed on the London Stock Exchange, part of the FTSE 100 group of companies. और ये हर साल जो आयोजन होता है, मैं इसके आयोजन के लिए भी हमारे जो आयोजन करता है एसोसिएशन है उनका भी धन्यवाद देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश में जो आज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में होने वाला है, उसके लिए एक बैटरी का अलग से यहाँ एक शो इन्होंने रखा है। सोलर के कई मैन्युफैक्चरर आए हैं, पैनल मैन्युफैक्चरर आए हैं, इसके लिए एल्युमिनियम के जितने कंपोनेंट लगते हैं उनके मैन्युफैक्चरर यहाँ आए हैं और उनको देख करके उनके साथ बातचीत करने का अलग अलग अवसर हमारे जो एक इसमें इन्वेस्टर्स को मिलेगा, इसमें लगाने वाली जो भी EPC प्रोजेक्ट है उनको मिलेगा और उसका लाभ हमारे जो प्रोजेक्ट है, हमारा टारगेट है कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा प्रदेश, मेरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश हब बने और हम इसको धीरे धीरे करके कार्बन उत्सर्जन कम करके और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। इस तरह के माध्यम से ये इसमें बहुत बड़ा योगदान आज के इस नवरात्र के पहले दिन जो ये चालू हुआ है एक्सपो उसमें होगा। थैंक यू। जो शो कर रहे हैं हम लोग सबसे बड़ा अभी तक का शो किया है। इसमें 850 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स रिन्यूएबल एनर्जी में है और 250 से ज़्यादा बैटरी शो में है। बैटरी एक नई टेक्नोलॉजी आती है। आज देखेंगे रिन्यूएबल में क्या हो रहा है कि पावर तो जनरेट हो रहा है लेकिन वो आपको रात को उसका यूज़ नहीं है बिकॉज वो तो क्या, तो बैटरी इज समथिंग विच उसके साथ मिलजुल के एक अच्छा सिनर्जी है ये शो का, बिकॉज जो पावर जनरेट करती हो उसको स्टोर करो और रात को उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। तो बैटरी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, अभी वो टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे डिस्प्ले बहुत कम आ रही है और वो सोलर और इसके साथ बहुत एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो रहा है। फिगर देना पड़ रही है। ये B2B शो ही है, यहाँ पे कंज्यूमर्स है नॉट डे, सो ओनली B2B। सो इसका I would say it must be in excess of 20-30,000 crores will be the impact जो impact हो रहा है। यहाँ पे बायो एनर्जी भी है, उनके भी MOU साइन हो रहा है। सो बहुत सारे आई थिंक एक अलग ही लेवल का शो है जो आप जैसे मैंने बोला एक कुंभ मेला है जहाँ पे सारे एनर्जी के स्टेक होल्डर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है, सारे यहाँ पे आते हैं। और एक एग्जीबिशन के साथ इधर एक नॉलेज फ्रंट भी है जहाँ पे सारे कॉन्फ्रेंसेस, टेक्निकल सेमिनार्स हो रहे हैं, इन्वेस्टर फॉरम्स हो रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स आके स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है ये इसमें एक, इसीलिए एक मेला की तरह है जिसमें जो भी एनर्जी से रिलेटेड है, जिसको जो कुछ चाहिए एनर्जी का रिलेटेड नॉलेज चाहिए, बिजनेस में आना है, बिजनेस में है उनको और बढ़ाना है। तो आई थिंक ये एक शो है जहाँ से पूरे भारत से क्या साउथ एशिया से अलग अलग पार्ट्स ऑफ एशिया वर्ल्ड से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जर्मन डेलीगेशन है, जापान, कोरिया, हर जगह से डेलीगेशन आई हुई है।
सबसे सबकी लेंगे।